हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो सी पैनल के अंदर हमारे पास कुछ मेन जो इम्पोर्टेंट हमारे पास ऑप्शन होते हैं, हमें उनको जानेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर टूल का ऑप्शन दिखाई देता है, फिर WP टूल किट और यहाँ पर साइट क्वालिटी मॉनिटरिंग, और ये हमारे पास में वर्डप्रेस मैनेजर बाय दी सॉफ्टवेयर प्लस। अब यहाँ पे सबसे पहले ये हमारे पास में इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, या फिर अगर मैं सी पैनल के ऊपर क्लिक करता हूँ तब भी मुझे यहाँ पर ये ऑप्शन देखने को मिलते हैं। उसके बाद में यहाँ पे WP टूल किट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलता है, जहाँ से हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, और यहाँ पे अपडेट अगर कोई अपडेट आई तो उसे अपडेट को चेक कर सकते हैं। अगर हमें इसको अगर पहले से इंस्टॉल उसको अगर डिलीट करने रिमूव करने तो यहाँ से हम इसे रिमूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं स्कैन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर स्कैनिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे देखिए 0% कंप्लीटेड। उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये WP टूल किट, उसके बाद में साइट क्वालिटी मॉनिटरिंग, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यानी कि ये क्या करेगा, मेरी जो वेबसाइट है उसकी क्वालिटी को यहाँ पर चेक करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मॉनिटर्ड एक डोमेन अपडेट स्केल हर 1 घंटे के अंदर यहाँ पे अप टाइम यहाँ पे दिखा रखे हैं। फुल हेल्थ एंड परफॉर्मेंस एवरी 1 वीक, यानी कि ये हमारे पास में जो साइट की क्वालिटी के मॉनिटरिंग के यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे कितने पेज को यहाँ पर क्राउल कर सकता है, और यहाँ पे फुल हेल्थ यहाँ पे कितने टाइम में देता है एवरी वीक। यानी कि जैसा कि जब हम होस्टिंग को बाय करते हैं तो वहाँ पर हमारे सामने कुछ ऑप्शंस आते हैं कि हम आपको पर डे की बैकअप देते हैं या फिर पर वीक के हिसाब से, और उसमें सपोर्ट भी होता है, हम कितना टाइम तक आपको सपोर्ट देंगे, कितना स्पेस होता है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पर हमारे पास में साइट की क्वालिटी मॉनिटरिंग में कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ये हमें जो डोमेन है दिया गया है। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे अगर मल्टीपल डोमेन है तो यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन करूँगा। अगर मैं यहाँ से कट करके कोई मेरा दूसरा डोमेन अगर मैं उसको चेक करना चाहता हूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ। बाकी इसके बारे में भी कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी होगा हम उसी ऑप्शन के बारे में यहाँ पे ज़्यादा जानेंगे। कभी इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि इसके क्या क्या ऑप्शन आते हैं। मैन अभी आते हैं टूल्स के अंदर, या फिर हम सी पैनल के ऊपर क्लिक करें तो ये ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ मेन आपको यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया गया है, किस चीज़ का दिया गया, मेल का। सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या हो जाता है, वापस फोल्ड हो जाता है। इसी प्रकार से ये देखिए, मैं सभी को यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक बार मिनिमाइज कर लेता हूँ, ताकि मैं आपको एक बार में ही सभी ऑप्शन को मैं अच्छे से यहाँ पे आपको दिखा पाऊँ। यानी कि ये देखिए, ये आपको ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। यानी कि ईमेल, अगर ईमेल से रिलेटेड अगर मुझे कोई भी अगर मेरे डाउट्स है, अगर कोई भी मुझे एक्शन लेना है, अगर मैं कोई चेंजेस करना चाहता हूँ तो यहाँ पे इस ऑप्शन को मैं ड्रॉप डाउन करूँगा। और उसके बाद में ईमेल अकाउंट या आपको क्रिएट करना है, या आप चाहते हो कोई मेरी एक ईमेल से दूसरी ईमेल के ऊपर फॉरवर्ड हो, या फिर ईमेल राउटिंग, ये इसके अंदर हम जैसे कि ईमेल अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पर फॉरवर्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। बाकी हमारे पास यहाँ पे कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये फ़िल्टर फाल्टर की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं फाइल्स के अंदर, फाइल्स को ओपन करते हैं। फाइल मैनेजर के बारे में केवल हम यहाँ पे इमेज के बारे में, फाइल मैनेजर के बारे में केवल यहाँ पे ओवरव्यू ही हम यहाँ पे देंगे। डाटाबेस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो डाटाबेस होता है ये हमारी जो वेबसाइट का, जैसे आपके मोबाइल के अंदर एक जो स्टोरेज होता है, तो उसी प्रकार ये हमारी जो मोबाइल के अंदर जो स्टोरेज होता है, उसी प्रकार से हमारी जो वेबसाइट का स्टोरेज आपको देखने को मिलता है। ये PHP माई एडमिन का, यहाँ पे MySQL डाटाबेस का, और MySQL डाटाबेस विजार्ड, और यहाँ पे रिमोट MySQL। अब यहाँ पे इसकी बात आती है, यहाँ पर MySQL डाटाबेस, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अगर क्रिएट है या अगर पहले से अगर हम डिलीट करना है तो यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं। डोमेन से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी डाउट्स रहते तो यहाँ पे देखेंगे WP टूल किट, यानी कि जो यहाँ पर था, और उसके बाद में यहाँ पर साइट पब्लिशर डोमेन्स, यानी कि अगर आपको सब डोमेन क्रिएट करना है तो यहाँ से। बट ये जो होस्टिंगर का जो प्लान है यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर हमारे पास बहुत ही ज़्यादा लिमिटेशन है, हम यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। फिर भी मैं आपको यहाँ पे आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि चीज़ों को आप समझ पाओ। यहाँ पे मैट्रिसेस की अगर बात कर लेते हैं, अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर कितने विजिटर आ रहे हैं, आपकी वेबसाइट की क्या बैंडविड्थ है, क्या क्वालिटीज़ है, क्या एरर्स आपको देखने को मिल रहे, यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। सिक्योरिटी के अंदर क्या होता है, जैसे आपका SSL जो सर्टिफिकेट होता है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ये IP
जो आईपी ब्लॉकर, ये जो हमारे पास आईपी एड्रेस होता है उसको यहाँ पे ब्लॉकर का, अगर हम कोई आईपी एड्रेस के अंदर हम एंटर करते हैं तो अगर उसे ब्लॉक करना चाहते हैं तो उसे ब्लॉक कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं पड़ेगा। अगर हमारे पास ये जो हमारी वेबसाइट है इसके ऊपर SSL सर्टिफिकेट लगा कि नहीं लगा, यहाँ से हम उसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर SSL सर्टिफिकेट है। और उसके बाद में यहाँ पर सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर के ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये वर्डप्रेस मैनेज बाय सॉफ्टकलर, यानी कि ये ही ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। WN की जो हमारे पास में PHP, ये पूरा का पूरा यहाँ पर कोडिंग से रिलेटेड आपको चीज़ें देखने को मिलती है। उसके बाद में एडवांस के अंदर क्लिक करते हैं तो एडवांस के अंदर यहाँ पर क्रॉन जॉब्स और यहाँ पर हमारे पास ट्रैक DNS, ये ऑप्शंस के बारे में हमें ज़्यादा जरूरत इसकी नहीं है। एरर पेज अगर हमें चेक करने हैं तो कर सकते हैं, बाकी केवल ओनली नॉलेज पर्पज़ के लिए। प्रेफरेंसेस के अंदर अगर हम क्लिक करते हैं, अगर आप पासवर्ड अगर आप चेंज करना चाहते हैं, अगर आप सिक्योरिटी देखना चाहते हैं आपकी वेबसाइट की, यहाँ से देख सकते हैं। लैंग्वेज को चेंज करना चाहते हैं, जैसे भी यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज, अगर आपकी वेबसाइट की जो लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो उसे चेंज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को अगर आप चेंज करना चाहते हैं या चेक करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं। यूज़र मैनेजर, आपकी वेबसाइट का अगर आप चाहते हो कि आपके अलावा कोई मैनेज करे तो यहाँ पर हम उसे कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आता है सॉफ्टकलर ऐप इंस्टॉलर, यानी कि यही जो ये हमारे पास में यहाँ पे हमने क्लिक किया था और यहाँ पर हम आए थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम आए थे, ये जितने भी यहाँ पर आपके सामने ऐप देखने को मिल रहे थे, तो यहाँ पर ये डायरेक्ट आपको ऑप्शन है। अगर वर्डप्रेस के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी, अगर हम यहाँ से वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। ये कुछ स्क्रिप्ट्स दी गई हैं और यहाँ पर कुछ कैटेगरी, ब्लॉग की कैटेगरी है और यहाँ पे फॉर्म्स दिए गए हैं, इमेज गैलरीज दी गई है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। अब सबसे मेन और एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको एक यहाँ पे ऑप्शंस जो देखने को मिलते हैं, ये वाले, ये ज़रूरी है समझना इसके अंदर क्या क्या चीज़ें। यहाँ पे ये देखिए करंट यूज़र, यानी कि ये इस नाम से कोई यूज़र, आप यहाँ पे कोई भी नाम रख सकते हैं, जो भी आप जिसको भी आप यहाँ पर इसे एक्सेस देना चाहते हैं। प्राइमरी यहाँ पे ये डोमेन रहेगा और उसके बाद में इस डोमेन का ये IP एड्रेस है, यानी कि जो शेयर्ड IP एड्रेस होता है। ये होम डायरेक्टरी, यानी कि हमारे पास में होम डायरेक्टरी क्या होता है, डायरेक्टरी क्या होता है, जैसे कि अगर हम किसी पेज के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे ये अगर देखो ये एक डायरेक्टरी है, ये क्या डायरेक्टरी है, ये हमारे पास में वेबसाइट का नाम है। यहाँ पे फिर ओब्लिक, ये फिर हमारे पास में एक यानी कि सी पैनल का यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे फ्रंट एंडेड यानी कि जुपिटर, ये जुपिटर क्या है यहाँ पे, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ये देखिए ये थीम है। और इंडेक्स एंड HTML, यानी कि इसके अंदर ये वाली थीम यहाँ पे यूज़ की गई है। उसके बाद में यहाँ पे सर्वर की इन्फॉर्मेशन चेक करनी थी, यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको केवल एक ही डाटाबेस मिला है जो कि आप ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, और मेलिंग लिस्ट आपको कोई मेलिंग लिस्ट नहीं मिली है यहाँ, ना आपको ये डोमेन मिला आपको, ना ही आप सब डोमेन क्रिएट कर सकते। अगर आप चाहते हो कि भाई मैं सब डोमेन क्रिएट करूँ, आप नहीं कर सकते। अगर एड ऑन डोमेन की बात करें तो ये भी नहीं आप कर सकते। डिस्क स्पेस की बात कर लेते हैं, यानी कि आपको केवल 800 MB ही आपको स्पेस दिया गया है, जिसके अंदर से हमने 114 हमने यूज़ कर लिया है, जिसके अंदर हम क्या है कोई भी इमेजेस, अगर कोई प्लगइन या फिर थीम हम इंस्टॉल करते हैं तो उससे यहाँ पे स्पेस क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। ये हमारे पास में बैंडविड्थ दी गई 2.44 GB की यहाँ पे हमारे पास में बैंडविड्थ है, जो कि ये बैंडविड्थ हम यूज़ कर चुके हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हम हमारी वेबसाइट के ऊपर काम करेंगे तो ये बैंडविड्थ धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और 2.44 पर जाने के बाद में यहाँ पर ये क्या होगा, एरर दिखाना शो कर देगी। MySQL डाटाबेस अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये मेरे पास 691 यहाँ पे दिया गया है, जिसके अंदर से केवल हमने 6.1 MB ही हमने इसको यूज़ किया है। एक बात ध्यान रखिए ना, यहाँ पे ये MB के अंदर है ये, और डिस्क का स्पेस है, ठीक है। ईमेल अकाउंट की बात करें तो यहाँ पे आपको एक ईमेल अकाउंट दिया जाता है जो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ये आपको हमारी वेबसाइट का नाम है, तो हम यहाँ पे अगर ऐसा लिखें support@ifidigitalmarketing.in या फिर मैं बात करूँ contact@ifidigitalmarketing.in इस टाइप से, या फिर admin@ifidigitalmarketing.com, जो भी आप यहाँ पे ईमेल क्रिएट करना चाहते हो तो केवल आप एक ईमेल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमें मेन ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखें। इसके बाद में एक दो ऑप्शंस और होंगे जो हम हमारी अगली जो वेबसाइट होगी उसके अंदर हम यहाँ पे देखने वाले हैं।